वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एक इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। द क्वेश्चन इज अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट मनी बिलियंस ज्वेलरी एक्सेट्रा जो भी अनएक्सप्लेन होते हैं उसका एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा इज रिफर्ड टू इन अ सेक्शन 68 एंड 69 टू 69D विल बी चार्जेबल एट द रेट ऑफ विच टैक्स परसेंटेज। क्या टैक्स परसेंटेज लगेगा? जो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट होता है इन्वेस्टमेंट होता है उस पर कितना परसेंटेज टैक्स लगता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है 60% टैक्स लगता है ऑफ सच इनकम, प्लस यहाँ पे सरचार्ज भी लगता है 25% ऑफ द टैक्स। तो सबसे पहली बात 60% टैक्स तो लगेगा इनकम टैक्स प्लस 25% ऑफ सरचार्ज लगता है, 25% ऑफ द टैक्स यहाँ पर सरचार्ज लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं एज पर सेक्शन 115 BBE जो भी इनकम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होता है एट द रेट 60, इनकम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा एट द रेट 60%, जहाँ पे टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स द फॉलोइंग इनकम। अगर टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड द फॉलोइंग इनकम, जो भी इनकम रिफर्ड किया गया है इन सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 था। तो 139 में जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया गया था तो उसके अंदर रिफ्लेक्ट किया गया था ये जो सारे इनकम है रिफंड जो किए गए सेक्शन 68 69 वाले, ठीक है। और या फिर यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करता है और इंक्लूड करता है, डिटरमाइन करता है और या इंक्लूड करता है एंड इंक्लूड करता है एनी इनकम जो रेफर किया गया है सेक्शन 68 69 69A 69B 69C या फिर 69D में। इन सच इनकम इज नॉट कवर्ड इन क्लॉज ए, क्लॉज इन ए में अगर इंक्लूड नहीं किया, मतलब अगर फर्निश नहीं किया था 139A में 139(1) में 139 में अगर फर्निश नहीं किया था, तो जब यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करता है और इंक्लूड कर देता है इनकम को, उस केस में क्या होता है इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 60%। तो टैक्स रेट यहाँ पे 60% होगा, वहाँ पे क्या होगा 60% टैक्स रेट तो होगा और साथ ही साथ 25% का सरचार्ज लगेगा। और 25% का सरचार्ज इतना कम नहीं पड़ रहा था, 6% पेनल्टी भी लगा देंगे। दैट इज द फाइनल टैक्स रेट कम आउट टू बी 83.25% इंक्लूडिंग सेस। सो प्रोवाइडेड दैट 6% पेनल्टी यहाँ पे लेवी नहीं किया जाएगा अगर इनकम अंडर सेक्शन 68 69 जो भी है हैज़ बीन इंक्लूडेड इन रिटर्न ऑफ इनकम, इंक्लूड किया गया था रिटर्न ऑफ इनकम में। अगर आपने इनकम इंक्लूड कर दिया था रिटर्न ऑफ इनकम में लेकिन टैक्स पे नहीं किया था, लेकिन टैक्स नहीं पे किया था, टैक्स हैज बीन पेड ऑन और बिफोर and has been included in return of income and tax has been paid on or before the end of the relevant previous year। सॉरी, सो यहाँ पे टैक्स जो है वो पे कर दिया गया था। तो टैक्स अगर आपने पे कर दिया, ठीक है, सो इसे इंक्लूड किया और आपने टैक्स पे कर दिया बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ड्यू डेट जो भी था हैज़ बीन इंक्लूडेड इन रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तक आपने उसको पे कर दिया। तो अगर पे कर दिया तो यहाँ पे 6% पेनल्टी लगेगा। अगर आपने पे नहीं किया तो यहाँ पे 6% पेनल्टी भी लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना लग जाएगा भाई? 60% लग जाएगा टैक्स, 25% सरचार्ज, 6% पेनल्टी। कब लगेगा 6% पेनल्टी? 6% पेनल्टी तब लगेगा अगर आपने उसे इंक्लूड नहीं किया रिटर्न ऑफ इनकम में, इंक्लूड नहीं किया रिटर्न ऑफ इनकम में और उसे पे नहीं किया। सो नो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी आप खर्चा कर रहे हो या फिर अलाउंस या फिर कोई भी सेट ऑफ लॉसेस, यहाँ पे कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है टू द एसएससी इन कंप्यूटिंग हिज इनकम जो भी रिफर किया गया क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 115 BBE। तो जो भी यहाँ पे इनकम है उसका कोई भी एक्सपेंडिचर या फिर कोई भी डिडक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। थैंक यू सो मच।